दिल्ली का पॉल्यूशन तो सब जानते हैं, सबको पता ही है। बट जो लैंडफिल्स का सच्चाई है, जो लैंडफिल्स का सच है, वो अंदर वेट वेस्ट का कंपोस्टिंग करना। थोड़ा लाठी नहीं चलेगा ना, लोग को नहीं समझ में आएगा। राइट, बिल्कुल राहुल। कचरे को अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट नहीं करेंगे। आप सुन रहे हैं द रैट शो और मैं हूं आपका दोस्त दीप्तो, होस्ट एंड दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि दिल्ली के तो बड़े बड़े कूड़े के ढेर गाजीपुर और भलसावा लैंडफिल ये क्यों है और इनका कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं? आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं राहुल और हम आज इस टॉपिक पे अपने अपने थॉट्स शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे दीप्तो, हे आशु एंड हेलो एवरीवन। सभी लोग जो हमारे आज के पॉडकास्ट को, आज के एपिसोड को सुन रहे हैं, यू आर राइट दीप्तो। दिल्ली का पॉल्यूशन तो सब जानते हैं, सबको पता ही है। बट जो लैंडफिल्स का सच्चाई है, जो लैंडफिल्स का सच है, वो थोड़ा और भी ज़्यादा अलार्मिंग है। एंड आई थिंक कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो गाजीपुर और मलस्वा के जो ये लैंडफिल्स हैं, ये वैसे तो बस कहने के लिए बस एक कूड़े का ढेर हैं जो हमें दिखते रहते हैं आते जाते, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है दिल्ली वालों पर, दिल्ली के ऊपर जो इसका कोर इम्पैक्ट है, वो उनके लाइफ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई तरीकों से होता है। एंड आई थिंक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। राइट, यू राइट राहुल। सो दोस्तों, आप सोचिए ये लैंडफिल्स दिल्ली के स्काईलाइन का अब एक पार्ट बन गए हैं। गाजीपुर लैंडफिल्स तो आईफल टावर से भी ऊंचा हो गया है। इट्स नॉट जस्ट एन आईसोर फॉर एवरीवन लिविंग अराउंड देयर, बट इट्स आल्सो अ टेकिंग एनवायरमेंटल टाइम बॉम्ब। जब ये लैंडफिल्स बनाए गए थे बैक इन 1980s, तब सोचा नहीं गया था कि ये परमानेंटली यहीं पे रहने वाले हैं फॉर दिस लॉन्ग। बट अब इन्होंने परमानेंट माउंटेन्स का रूप ले लिया है। बहुत सारे लोग इनके आसपास रहते हैं, उनकी हेल्थ का डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन और वाटर कंटामिनेशन ये एक आम बात सी हो गई है वहाँ पे जो लोग आसपास रह रहे हैं। राइट राइट। Yeah, absolutely. वाओ, ये तो सच में काफ़ी सीरियस है। बट ये प्रॉब्लम आई कहाँ से? आई मीन, क्या हमारे यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इतनी ख़राब है कि हमें अपना कचरा खुद मैनेज करना नहीं आता? क्या कर रहे हैं हम? I would say, yeah, I would say yes, Deep. So I think you are right about that part. Because पता है क्या प्रॉब्लम की जो शुरुआत है ना, वो यहीं से हो रही है कि दिल्ली में रोजाना ऑन अ डेली बेसिस अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहा जाता है कि 11,000 मेट्रिक टन, यानी 11,000 मेट्रिक टन से भी ज्यादा जो वेस्ट है, जो कचरा है, वो जनरेट होता है, यू नो, एंड लाइक दैट डेली बेसिस पे। एंड लेकिन उसमें से इशू ये है कि 50 या 60% ही है जो प्रॉपरली सेग्रीगेट हो पाता है। वरना जितना भी जो बच जा रहा है, जो कचरा है 40% के आसपास, वो सारा मिक्स्ड वेस्ट है, मिक्स्ड कचरा है। यानी प्लास्टिक्स, ऑर्गेनिक और हैजर्डस सब्सटेंसेस वगैरह जो होते हैं, वो सब बेसिकली एक ही जगह पे चला जाता है, आपके लैंडफिल्स में। और ये जो है सेग्रीगेशन की कमी सिर्फ घर से ही नहीं, बल्कि जो म्युनिसिपल पार्टीज हैं, जो म्युनिसिपल एमसीडी का जो एंड है, उनके लेवल पर भी ये प्रॉब्लम सेग्रीगेशन का बना हुआ है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो कचरा अलग किया नहीं जाता है ना, तो एज अ रिजल्ट वो सब एक माउंटेन ऑफ गार्बेज में तब्दील हो रहा है। मतलब वो सेग्रीगेशन के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है एक अरसे से, और वो पेंडिंग होते होते वो एक ह्यूज एक माउंटेन का रूप ले चुका है। एंड देख, तो इसमें एक और इशू है, लैंड का शॉर्टेज। सो बेसिकली हम सब जानते हैं दिल्ली ऑलरेडी एक हाईली पॉपुलेटेड शहर है, और यहाँ इतनी ज़मीन अब अवेलेबल ही नहीं है, या इसके आसपास के इलाकों में भी इतनी नई ज़मीन अवेलेबल नहीं है कि नए लैंडफिल्स बनाते रहें। पुराने लैंडफिल्स ऑलरेडी ओवरबर्डन हैं, राइट? तब भी नया कचरा वहीं भेज दिया जाता है। इसका प्रेशर ज़्यादा है, अब प्रॉपर डिस्पोजल के बिना बस ढेर लगता ही जा रहा है। और अगर हमने आज अभी भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा या हमने एक्ट नहीं किया, तो हमें ये माउंटेन्स हो सकता है अभी 2 या 3 दिख रहे हैं, हम भविष्य में हमें और ज़्यादा दिखें। ये तो दोस्तों एक एंडलेस लूप टाइप का बनता जा रहा है,
कि कचरा Absolutely. बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ ढेर भी बढ़ता जा रहा है, वो माउंटेन भी काफ़ी हाई होता जा रहा है। बट इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन हमने क्या सोचा है क्या? आई मीन कोई पॉसिबल सॉल्यूशन है भी फर्स्ट ऑफ ऑल? राहुल, एनी थॉट्स ऑन दिस? हाँ बिल्कुल, आई मीन आई थिंक डीबी के इसमें क्या है ना कि कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस ऐसे हैं कि जो आप कर सकते हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, एग्जीक्यूशन, वो सबसे बड़ा इशू है। मतलब सबसे पहले तो आप ये लगाओ कि हमें सोर्स पे ही काम करना पड़ेगा, हमें सोर्स पे ही सेग्रीगेशन का जो मैटर है, जो टॉपिक है, उसे बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और जब तक घर, ऑफिस और रेस्टोरेंट वगैरह, जहाँ मेनली जहाँ से कचरा रोजाना आ रहा है सबसे ज़्यादा, उस लेवल पे जब तक जगह जगह लोग मतलब कचरे को अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट नहीं करेंगे, यानी वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और रिसाइक्लेबल वेस्ट, इन तीनों कैटेगरीज को लोग ठीक से सेग्रीगेशन उसका नहीं करेंगे, तब लैंडफिल्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। दिस इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज लाइक अगर आप देखो कंट्रीज हैं जैसे स्वीडन है, जर्मनी है, वो इस सेग्रीगेशन के मॉडल पे कई सालों से वो लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप देखोगे कि जहाँ हर लेवल पे सेग्रीगेशन होता है, घर, रेस्टोरेंट, ऑफिस से ही वो सेग्रीगेशन लोग फॉलो करते हैं। एंड देन फिर क्या है ना कि वो फॉलो करते करते वो कचरे के रिसाइकल होने तक का जो सफर है वो इजी हो जाता है, वो बिल्कुल सॉर्टेड हो जाता है। तो इसलिए वो लोग उस अपने वेस्ट को वो लोग उसको रिसाइकल इजीली कर पाते हैं। राइट, एग्जैक्टली राहुल। एक और सोल्यूशन है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। कचरे को डायरेक्टली लैंडफिल्स में डंप करने के बजाय उसे हम एनर्जी जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बल्सवा के लैंडफिल्स के पास एक ऐसा ही प्लांट ऑलरेडी है, लेकिन ये अभी भी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है। सो अगर हमारे पास इतना कचरा जनरेट हो रहा है और हमारे पास एक सोल्यूशन है वेस्ट टू एनर्जी, तो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इसे और अपग्रेड करना होगा ताकि हम इसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। कचरे को फ्यूल की तरह ट्रीट करके हम ना सिर्फ अपना वेस्ट मैनेजमेंट कर पाएंगे, बल्कि जो हमारी एनर्जी नीड्स है रोज़ की बिजली, उसको भी हम सफाइस कर पाएंगे, जो कि अभी बहुत से इलाकों में शॉर्टेज हो जाती है। आई एग्री। या ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, वेस्ट टू एनर्जी। एक्चुअली दिस साउंड्स लाइक अ विन विन सिचुएशन। पर क्या हम सिर्फ प्लांट्स लगाने से इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं? एनी थॉट्स? नहीं, पता है क्या डीबी, इसमें ना ऐसा है कि मतलब सिर्फ इतना करने से ही सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा कि मतलब प्लांट्स वगैरह लगाने से कंप्लीट इम्पैक्ट उससे नहीं आएगा, बिकॉज हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी यहाँ पे ना नीड है, उसकी भी ज़रूरत है। बिकॉज अर्बन प्लानिंग के अंदर जो लैंडफिल्स को सिस्टमैटिकली आपको पहले उन्हें ना शट करना पड़ेगा, एंड देन रिसाइकलिंग को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें साइमल्टेनियसली काम करेंगी तभी बात बनेगी। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इसमें, अगर आप लोग देखोगे तो वो है अवेयरनेस, कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, बेसिक लेवल पे ही अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। तो जब तक लोग अपने घर के लेवल पे कचरे को, वेस्ट को सेग्रीगेट करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही राहुल। और इसके साथ हमें कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा देना होगा। घर के अंदर वेट वेस्ट का कंपोस्टिंग करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं लगते। स्कूल्स, कॉलेजेस और पब्लिक कैंपेन्स के थ्रू हमें ये अवेयरनेस फैलानी होगी कि कचरा सिर्फ एक न्यूसेंस नहीं बल्कि एक रिसोर्स भी हो सकता है, अगर हम इसे सही ढंग से हम हैंडल कर पाए, लाइक वेस्ट टू एनर्जी। ये तो सच में फूड फॉर थॉट है गाइस। आई मीन इट्स अ वेरी गुड थॉट एक्चुअली। इट तो या एंड दिल्ली के तो बड़े कूड़े हैं जो एक्चुअली प्रॉब्लम है, बट इसका सॉल्यूशन भी है। एंड कहीं भी अगर हम स्टेप्स उठाएं इस मामले में, तो मुझे लगता है कि हम सबको अपने अपने घर से एक इनिशिएटिव, एक एफर्ट की शुरुआत करनी चाहिए। राइट, एग्जैक्टली डीबी, बिकॉज पता है क्या, हर छोटा एफर्ट वो मैटर करता है। एवरी स्मॉल एफर्ट बेसिकली मैटर्स, बिकॉज चाहे वो लगा लो कि चाहे वो एक प्लास्टिक को अलग रखना हो या किसी वेट वेस्ट को कॉम्पोजिट करना हो, सबसे पहले माइंडसेट बदलने की जरूरत है। वो मेन जो आपका माइंडसेट जो इतने सालों से जो चला आ रहा है ना अबाउट योर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, तो वो माइंडसेट बदलने का सबसे मेन नीड है यहाँ। आई एग्रीड। और सरकारी लेवल पे भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट को एनफोर्स करें। अगर हम टाइम पे एक्शन नहीं लेते तो ये कूड़े के पहाड़ और बड़े ही होते जाएंगे और उनका इम्पैक्ट और डिजास्टर्स होगा आने वाले टाइम।
Exactly. That is true. That is true. राइट तो दोस्तों हमने जाना कि दिल्ली के एक मेजर सॉल्यूशन इंटीग्रेशन में है, डिवीजन। लेकिन सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव कैसे करें और ये किस तरह से इम्पैक्टफुल एक रिजल्ट ला सकता है। आशु, तुमने अभी एक पॉइंट टच किया था दैट लेकिन इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि सेग्रीगेशन को इफेक्टिवली कैसे हम इम्प्लीमेंट करें रियलिस्टिकली। सो जैसे स्पेशली कंसिडर करते हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट राइट, बिल्कुल दीप। तो ये एक लेड प्रॉब्लम है इसका, और लेकिन इसका सोल्यूशन भी मल्टी लेवल पे ही होगा। सबसे पहले जो स्टेप हमें लेना होगा वो है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जो कि हमें हर जगह क्रिएट करनी होगी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में इवन, और अपने घरों में। सबसे पहले हम ये मान के नहीं चल सकते कि लोगों को तो पता ही होगा कि कचरा अलग अलग करना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी आप नहीं मानोगे कि बहुत सारे लोगों को इस प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं है कि हमें क्यों ये वेट एंड ड्राई वेस्ट जो है अलग अलग करना भी चाहिए। मुझे लगता है स्कूल लेवल्स के लेकर मीडिया कैंपेन्स तक हमें लोगों को एजुकेट करना होगा, ताकि कौन सा कचरा वेट है, कौन सा ड्राई, और कौन से ऐसे भी चीज़ें हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हमें प्राइमरली अलग करनी ही होगी, जिससे कि हम एक इनिशिएट कर सकें सेग्रीगेशन के लिए। That is so true, Ashu. Exactly. This is what is needed. So basically क्या है ना कि अवेयरनेस के साथ एक और चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि सिर्फ एजुकेशन देने से ना काम नहीं चल पाएगा। आई मीन जब तक लोकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट्स लोगों को प्रॉपर बिन्स एंड कलेक्शन सिस्टम्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करेगी, तो हर जगह आई मीन चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे वो आपका कमर्शियल स्पेस हो, तो प्रॉपर बिन्स वगैरह ये सब जो है प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ में अवेलेबल होना वो पहले ज़रूरी है। बिकॉज फॉर एग्जांपल लाइक ग्रीन इज फॉर वेट वेस्ट, ब्लू इज फॉर ड्राई वेस्ट, एंड द ब्लैक ones are for the hazardous waste। तो इसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग, इसकी बेसिक अवेयरनेस भी लोगों में लाना वो ज़रूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ही अवेयरनेस आएगी, और अवेयरनेस होगी तो ही शायद लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ भी पाएंगे। तो इसमें एक कंसिस्टेंसी होने की मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक नीड है, ताकि लोग कंफ्यूज ना। राइट, आई टोटली एग्री। बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने। एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों ऐसी बेसिक हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तरह से पिलर्स बोलूँगा मैं, कि जहाँ लेकिन एक चलेगा। और लेकिन एक और चैलेंज है जो मेंशन करते हैं कि वो है कंप्लायंस का। लोगों को कचरा सेग्रीगेशन करने में मजबूर कैसे किया जाए, या उनको हम प्रेरित कैसे करें। काफ़ी लोग इसमें सच बोले तो इंटरेस्टेड ही नहीं होते, अपने अंदर से वो बात ही नहीं आती। राइट, नहीं, आई एग्री, ये एब्सोल्युटली सच है डीबी। बिकॉज पता है क्या, हम इंडियंस का थोड़ा सा एक ऐसा एटीट्यूड है ना कि बस चलता है, मतलब ठीक है यार, चलता है वाला जो एटीट्यूड हम लोग का है, इसके लिए वही जिम्मेदार है। क्योंकि इसमें पता है कि इसमें स्ट्रिक्ट पॉलिसीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब जो बहुत से देशों में ना सेग्रीगेशन ना करने पर हैवी फाइन्स होते हैं, राइट। तो क्या तुम मतलब सोच सकते हो, अगर हर जगह मतलब हाउसिंग सोसाइटीज हैं, कॉलोनीज हैं, उनमें अगर आप प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, ठीक है, और सेग्रीगेशन ना करने पे आप पेनल्टीज वगैरह लोगों पे लगाना शुरू करें, सोसाइटीज पे पेनल्टीज लगनी शुरू हो, तो ये सिस्टम अगेन कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन, जापान, इन तरह की कंट्रीज में जैसे ये काम करता है, तो वैसे ही हमारे यहाँ भी ये काम करने लगेगा। तो ज़रूरी है कि वो फाइन, वो पेनल्टीज वगैरह का होना भी ज़रूरी है। क्योंकि यार कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब तक थोड़ा लाठी नहीं चलेगा ना, लोग को नहीं समझ में आएगा। राइट, बिल्कुल राहुल। सो इंसेंटिव एंड पेनल्टीज का सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में जो हेलमेट पहनना है, सो ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए, बट अनटिल एंड अनलेस आपको चालान का खतरा ना हो, आप हेलमेट नहीं पहनते। इट्स अ वेरी 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 कॉमन एग्जांपल कि जब तक पेनल्टीज या इंसेंटिव्स आपको नहीं आपके जीवन में है किसी चीज़ को करने के लिए, आप शायद वो नहीं करोगे। हमारे कल्चर में पेनल्टीज काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकती हैं, और जैसे मैंने देखा है कुछ सिटीज़ में, सोसाइटीज़ या हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में, जैसा भी राहुल ने बताया, उन पे फाइन लगता है कि अगर उन्होंने कचरा सेग्रीगेट करके नहीं रखा है तो।
इसके साथ हमें कुछ इंसेंटिव्स भी देने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको फाइन से बचना है, इट्स नॉट द ओनली थिंग दैट आपको मोटिवेट करती है, इट्स ऑल्सो द इंसेंटिव्स दैट यू कैन लुक फॉर। सो जैसे कुछ कॉरपोरेशंस या सोसाइटी को टैक्स रिबेट या सब्सिडीज मिल सकती हैं अगर वो प्रॉपर सेग्रीगेशन प्रैक्टिस करते हैं एंड अपना वेस्ट रिस्पॉन्सिबली मैनेज करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम बहुत जगह फॉलो हो रही हैं और आप इनको वाइडली स्प्रेड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इंटरेस्टिंग एक्चुअली, एंड ये रियली में काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है, स्टिक और कैरेट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन, एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन। पर राहुल, तुमने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी, इसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं? क्योंकि अभी तो लगता है कि सिर्फ कचरा इकट्ठा करने का सिस्टम है, यू नो, बट लेकिन इसको प्रॉपर सेग्रीगेशन करने का कोई सिस्टम अभी ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, कुछ ऐसे थॉट्स हैं आपके? हाँ, एब्सोल्युटली डीबी। सी इट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट का एक और मेजर जो पार्ट होता है, दैट इज मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। वी आल्सो कॉल इट लाइक MRF, नॉट द टायर। सो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो है, या फिर जो रिसाइकलिंग प्लांट्स का है, हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, यू नो, उसको भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो सेग्रीगेटेड कचरा या वेस्ट जो है, उसको एफिशिएंट तरीके से प्रोसेस करने के लिए हर शहर में इस तरह के सेंटर्स होने चाहिए, उनका एक्सपेंशन होना चाहिए, जो बेसिकली वेट वेस्ट से कंपोजिट, यू नो, कंपोस्ट वगैरह बनाए, जो एग्रीकल्चर में बहुत हेवीली यूज होता है। एंड देन ड्राई वेस्ट को आप रिसाइकल कर सकते हैं टू क्रिएट सो मेनी अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? सो इसका जो कनेक्शन है ना, वो बेसिकली वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। तो बहुत जगह पे आप देखोगे कि सेग्रीगेटेड कचरा जो है, अगर वो इकट्ठा होता है, लेकिन डंप करते वक्त वो सब कुछ मिल जाता है इवेंचुअली, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम, वो बसड़ आ जाती है। बिल्कुल, और इसके लिए डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम को बेटर करना पड़ेगा। जैसे मुंबई में कुछ रीजन्स में ये सक्सेसफुली चल भी रहा है, जहाँ हर घर से अलग अलग बिन्स के कचरे को अलग अलग ट्रक्स लेकर जाते हैं। ऐसे सिस्टम को पैन इंडिया इम्प्लीमेंट करना चाहिए, स्पेशली दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, जहाँ पे हमने अभी जाना कि 11,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा कचरा रेगुलर डिस्पोज ऑफ होता है। तो ऐसे डोर टू डोर कलेक्शन से हम सेग्रीगेशन और उसके बाद उसको कैरी आउट भी हम कर पाएंगे। तो तुम दोनों ये कह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन से हम ये कूड़ा सेग्रीगेशन को बूस्ट कर सकते हैं, इसको इनकरेज कर सकते हैं सोसाइटी में। लेकिन क्या तुम दोनों को लगता है कि टेक्नोलॉजी का भी कोई रोल हो सकता है इसमें? हाँ यार, बिल्कुल। आई मीन, व्हाई नॉट? सी द थिंग इज, टेक्नोलॉजी का जो रोल है ना, वो बहुत मेजरली आप इसमें प्ले कर सकते हो डीबी। फॉर एग्जांपल, लाइक जहाँ मैनुअल सेग्रीगेशन का एक इतना बड़ा इशू बना है, राइट, तो वहाँ पे क्या है कि आप ऑटोमेटेड वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड मैंने ये सुना है कि कुछ कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। मैंने इट्स बीन लाइक 5-6 years कि वो कंट्रीज इसको इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज की डेट में क्या है कि यू हैव गॉट AI एंड यू हैव गॉट, यू नो, सेंसर्स अवेलेबल। सो AI और सेंसर बेस्ड सिस्टम्स को अगर लैंडफिल्स या मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज जैसे बनती है ना, तो उनमें अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करें, इंकॉर्पोरेट करें, तो कचरा जो है ना, वहाँ पे भी एफिशिएंटली सेग्रीगेट हो जाएगा। मतलब वहाँ पे मशीन्स कैन बेसिकली इवन हेल्प यू इन सेग्रीगेटिंग योर वेस्ट। तो इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन एरर है और जो ये कंटामिनेशन वगैरह का जो एक इशू रहता है, बिकॉज काफ़ी गंदगी से भरा काम है ऑब्वियसली, तो कंटामिनेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, तो उसकी पॉसिबिलिटी, उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में स्मार्ट बिन्स का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जा सकता है मेरे हिसाब से। ये बिन्स ऐसे होते हैं जो वेस्ट को अलग अलग सेक्शंस में ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देते हैं। प्लस अगर बिन्स फुल हो जाए, हमने कई बार देखा होगा कि हमारे पास जो डस्टबिन हमारे रोड साइड में होते तो हैं, जो गवर्नमेंट प्लांट करती है, बट वो ऑलरेडी फुल होते हैं। सो मे बी उनको पता ही नहीं है कि ये बिन्स ऑलरेडी फुल हो गए। मे बी दे टेक लेवरेज कि हाँ ये तो 2 दिन में फुल होते हैं, और वो एक ही दिन में फुल हो जाए। तो उससे क्या होगा कि कचरा जो है रोड पे ही फैलता रहेगा और इधर उधर जाएगा। सो ये जो सेंसर बेस्ड सिस्टम हो सकते हैं, जो कि अगर बिन्स ऑलरेडी फुल हो गए हैं तो एक ट्रिगर चला जाए टू कलेक्ट देम एफिशिएंटली एंड टाइमली। राइट। और इस पर मैं एक और एंगल सोच रहा था कि जैसे जो लोग कूड़ा उठाते हैं, उनकी जो हेल्थ पे इफेक्ट करता है,
वो भी काफ़ी हद तक हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। यार सो हाँ। एक्चुअली ये तो सच में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टेक लग रहा है। तो दोस्तों ये बात तो क्लियर हो गई कि सेग्रीगेशन को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज, रेगुलेशंस, ये सारे तो हैं, लेकिन इन सब का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन अगर मैं बोलूँ, इन सबको मिला के शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ माइंडसेट बदलना पड़ेगा। क्या एब्सोल्युटली। दैट माइंडसेट ही मेन प्रॉब्लम है यार। पता है क्या डीगी, जब तक हम लाइक अपने घर से इसको शुरू नहीं करेंगे ना, तो बाकी सिस्टम्स पे इसका असर दिखना, मतलब हमें वो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम खुद उसको अपने लेवल पे ठीक नहीं कर सकते तो हमें इसका कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो कहीं और ठीक होगा। बिकॉज हर एक छोटी जो प्रैक्टिस है, जो स्मॉल प्रैक्टिसेस हैं, लाइक सेग्रीगेटिंग योर किचन वेस्ट, या फिर यूजिंग कंपोस्टिंग वगैरह जो वेट वेस्ट से तैयार होता है, वो बहुत मैटर करता है। अगर हम अपने लेवल से करेंगे तो ही वो चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कलेक्टिवली ये शुरू करते हैं तभी वो आपको असर देखने को मिलेगा, तभी वो धीरे धीरे ये पूरा शहर उसको फॉलो करेगा। वरना तो आई रियली डाउट कि कभी ये एक मास लेवल पे इसका कुछ भी हो पाएगा। राइट। और गवर्नमेंट का इसमें सबसे बड़ा जो है रोल होगा कि आप इस चीज़ के लिए उस लेवल पे जो है गवर्नमेंट ही बेसिकली कर सकती है। हम अपना पार्ट कर सकते हैं एट आवर होम, किचन, ऑफिसेज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बट गवर्नमेंट को भी ज़रूरी है, गवर्नमेंट लेवल पे भी ये चीज़ ज़रूरी है कि आप वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए। ना सिर्फ पॉलिसीज़ बनाया जाए, बट जो एग्जीक्यूशन पार्ट होता है और मॉनिटरिंग पार्ट होता है उस पर भी ध्यान दिया जाए। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बेसिकली आप पॉलिसीज़ बनाओगे, एग्जीक्यूट करोगे, उसमें भी चैलेंजेस आएंगे, फिर आप उसको मॉनिटर करोगे और जो इस पे खरे नहीं उतर रहे होंगे उनको आप पेनलाइज करोगे। लेकिन अगर हम आज शुरू करते हैं तो ही हम कल अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देख पाएंगे। ट्रू। ये बात तो सच कही है दोस्तों, और हम सबको मिलकर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और जैसे राहुल एंड आशु ने बताया कि सेग्रीगेशन इज़ द की। छोटे स्टेप्स ही सही, बट जैसे घर पे कंपोजिंग का ट्राई या वेस्ट करने का जो सेग्रीगेशन है, वेट वेस्ट या ड्राई वेस्ट करने का सेग्रीगेशन है, इन सबको अलग करके ही एक काइंड ऑफ एक बड़ा स्टेप हम उठा सकते हैं, और उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा वो काफ़ी एक बड़ा रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आ सकता है। एग्जैक्टली। तो दोस्तों हमने अभी सेग्रीगेशन के ज़रूरत पे काफ़ी डिटेल में बात करी है, लेकिन एक सवाल जो आप सबके दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं? क्या हमारे देश में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ये सब सक्सेसफुली किया हो? और जवाब है हाँ, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इंदौर, सबसे क्लीनेस्ट सिटी। एग्जैक्टली। जानते हैं इंदौर में कैसे अपना वेस्ट मैनेजमेंट पे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, देश में एक अच्छी छवि लेकर आ गया है। Any thoughts on that, Rahul? Yeah, absolutely, Didi. इंदौर is like, I mean, इंदौर को अब इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है, राइट? एंड आई मीन, और ये टाइटल उससे सिर्फ 1-2 साल से नहीं, मतलब पिछले कई सालों से वो बार बार दे आर विनिंग दिस टाइटल। सो जबकि आपको पता है कि इंदौर भी, आई मीन, पहले कचरे की वजह से ही परेशान था, लाइक एनी अदर सिटी इन इंडिया, राइट? सो लेकिन उन्होंने क्या है ना, उन्होंने ड्रास्टिक चेंजेस लेके आया अपने कोर लेवल, अपने घर, अपने परिवार में। लोगों ने क्या है ना, लोगों ने अपने लाइफस्टाइल पे, कल्चर में वो ड्रास्टिक चेंजेस वो लोग लेकर के आए। तो वो अवेयरनेस, फिर मैं कहूँगा कि वहाँ का लोकल गवर्नमेंट है, सब कुछ है, लोकल एमसीडी जो है, वो अवेयरनेस उन लोगों ने उस तरह का शहर में फैलाया। तो उसमें क्या है कि सब कुछ बदल गया, फिर इवेंचुअली हर चीज़ उसका फिर उसी हिसाब से बदल गया, क्योंकि उन्होंने बेसिकली अपना जो पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको ही उन्होंने रिवैम्प कर दिया बाय इम्प्लीमेंटिंग दो स्मॉल चेंजेस। उन्होंने पूरा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम रिवैम्प किया है। राइट। इंदौर का मॉडल एक एग्जाम्पल है सभी देशों के लिए और स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए। अगर हम इंदौर के सिस्टम को ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहला और मेजर चीज़ था डोर टू डोर कलेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन। सो बेसिकली इंदौर के हर एक घर से डेली कचरा उठाया जाता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कचरा अलग अलग किया जाता है। वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट दोनों के लिए अलग अलग ट्रक्स होते हैं। इससे सेग्रीगेशन ग्राउंड लेवल पे ही स्टार्ट हो जाता है। वाह, सो डोर टू डोर कलेक्शन तो काफ़ी इफेक्टिव स्टेप लग रहा है। बट लेकिन राहुल, तुम्हें क्या लगता है इंदौर ने आज अलग क्या किया है ऐसा कि वो
आज की डेट में क्लीनेस्ट सिटी है, सक्सेसफुल है इन मामलों में? यार डोर टू डोर कलेक्शन के साथ साथ ना एक और बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो इंदौर के लोगों ने की है, एंड दैट इज कि कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग जो है ना, और क्लीनलीनेस की बहुत सारे ड्राइव्स भी उन लोगों ने चलाए, राइट। तो ये कोई एक बार का एफर्ट नहीं है कि एक बार में हो गया, नहीं, एक बार की चीज़ नहीं है। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पूरा एक स्ट्रेटेजिकली एक मैकेनिज्म डेवलप किया, ठीक है, जिसमें उनका जो स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है, जो वर्कर्स हैं, उनके जो ट्रक्स हैं, वो रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग हो रही है उनकी, ठीक है, उनका एक पूरा लॉग मेंटेन वो लोग कर रहे हैं, सुपरवाइजर उसका लॉग मेंटेन कर रहे हैं। तो मतलब हर घर का कचरा उठाया जा रहा है कि नहीं, उस लेवल तक पे दे स्टार्टेड मॉनिटरिंग देयर ओन स्टाफ। तो कब ट्रक्स आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कोई ट्रक नहीं गया तो उसका बैकअप ट्रक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस लेवल तक का ये सब चीजें वो मॉनिटर वो लोगों ने किया है वहाँ पे, डीपी। एंड राहुल, इसके साथ एक और चीज़ जो इन्होंने इम्प्लीमेंट की वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो Yes. गवर्नमेंट लेवल पे काम करना काफ़ी नहीं होता। इंदौर ने अपने लोगों को एक्टिवली इन्वॉल्व किया, अवेयरनेस कैंपेन्स, डोर टू डोर एजुकेशन प्रोग्राम्स और सोसाइटी लेवल कंपटीशन तक ऑर्गेनाइज किए गए, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके कि वो अपना घर, कॉलोनी, शहर साफ रखें। बेसिकली जो अपने आसपास के एरिया जहाँ भी उनको जाना है या वो जहाँ पे रह रहे हैं उन सबको साफ रखें। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जिनमें उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेशन करवाया अपने लोगों का। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एग्जैक्टली। ये तो सही में काफ़ी रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लग रहे हैं। हमारे यहाँ अवेयरनेस कैंपेन की भी बात करी है, लेकिन इंदौर ने तो इसको एक काइंड ऑफ पब्लिक मूवमेंट ही बना दिया है। तो डीबी सी यू आर राइट, मतलब इसके रिजल्ट्स भी तो फिर दिखाई दे रहे हैं ना। मतलब जब लोगों को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया गया तो उन्होंने सेग्रीगेशन को सीरियसली लेना भी तो शुरू कर दिया ना वहीं से। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि इसके बाद आया कंपोस्टिंग का जो पूरा सिस्टम है, यानी कि इंदौर के जो वेट वेस्ट को एफिशिएंटली कंपोस्टिंग प्लांट्स में भेजा जाता है। जो प्लांट्स वहाँ पे उन्होंने सेटअप किए थे, कंपोस्टिंग प्लांट्स, वहाँ पे उस कचरे को स्ट्रेटेजिकली फिर भेजा जा रहा है सेग्रीगेट करके, एंड देन वो ड्राई वेस्ट को प्रॉपर सॉर्टिंग फैसिलिटी में लेके जा पा रहे हैं, जहाँ से वो रिसाइक्लेबल मटेरियल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उनका जो 3 बिन सिस्टम है, जो बेसिकली अगेन कुछ नया नहीं है, बाहर देशों से ही एक बेस्ट प्रैक्टिस की तरह ही उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। तो इसमें क्या है ना कि ग्रीन बिन्स जो है वो वेट वेस्ट के लिए हैं, ब्लू बिन ड्राई वेस्ट के लिए होते हैं, ब्लैक बिन्स जो है वो हैजर्डस वेस्ट के होते हैं। वो जो सिस्टम है जो ये है, उसकी पहले अवेयरनेस लाई गई, एंड देन क्या है कि एट द सेम टाइम उसको गवर्नमेंट ने अपने स्टाफ लेवल तक भी उसको इम्प्लीमेंट करवाया। तो ये एक चीज़ है जो इंदौर के बारे में मेरे ख्याल से बहुत एक कमेंडेबल चीज़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था प्रोसेसिंग प्लांट्स। सो इंदौर ने अपने कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग प्लांट्स को मॉडर्नाइज किया। वेट वेस्ट को प्रोसेसिंग के लिए भेजकर खाद बनाई जाती है जो फार्मिंग के लिए यूज़ होती है आगे चल के, और ड्राई वेस्ट को रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इस वजह से कचरा लैंडफिल्स में डंप होने के बजाय यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, बी इट ड्राई वेस्ट। वही से हो पा रहा है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। ये तो काफ़ी कमाल का सिस्टम है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये सिटीज़ ये सब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आई मीन इंदौर का मॉडल क्या दूसरे शहरों पे भी रेप्लिकेट करना फिजिबल है भी या नहीं? नहीं, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन डीबी। सी, इंदौर का जो मॉडल है ना वो अडेप्टेबल मॉडल है। ऐसा नहीं कुछ अनोखा हो रहा, नहीं उसको कोई अडेप्ट कर सकता। इट इज़ वेरी मच अडेप्टेबल। लेकिन क्या है ना कि हर शहर के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हर शहर के अपने चैलेंजेस होते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल इंदौर ने पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अपना प्लान जो है डिवाइस किया हुआ है। लेकिन दिल्ली जैसा जो शहर है, जो कंपेयर टू लाइक इंदौर काफ़ी बड़ा शहर है, तो दिल्ली जैसे बड़े शहर के लिए स्केल जो है वो थोड़ा अलग हो गया, अलग स्केल की प्लानिंग का रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कहते हैं ना, एक फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन होती है, फेज बाय फेज इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो उसकी यहाँ पे ज़रूरत है। तो पहले कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस हैं, एरियाज हैं, वार्ड्स हैं या जोन्स हैं,
तो उनमें ये मेरे को लगता है कि स्टार्ट किया जा सकता है, एंड देन वहाँ के रिजल्ट्स को देख करके सिस्टम को एक्सपैंड किया जा सकता है, लाइक ओवरऑल दिल्ली में फिर उसको एक्सपैंड कर सकते बिल्कुल। हर शहर का साइज़ और चैलेंजेस अलग होते हैं। छोटे शहर में कुछ चीज़ें अवेलेबल होंगी, कुछ नहीं होंगी, फैसिलिटीज़ एंड ऑल सब कुछ अलग हो सकता है। लेकिन कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हर शहर फॉलो कर सकता है और उन्हें करना भी चाहिए। तो वो क्लियर हैं बेसिकली। पहला, डोर टू डोर सेग्रीगेशन और कलेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। दूसरा, पब्लिक पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स चलाना ताकि सबको मोटिवेट किया जा सके। तीसरा, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना और उसको इफेक्टिवली चलाना, चाहे कंपोस्टिंग हो या रिसाइकलिंग। और सबसे ज़रूरी चीज़ है हर लेवल पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी का होना। सो ऐसा नहीं कि आपने बना दिया और उसको मॉनिटर करने वाला नहीं है। सो अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग जो है दोनों का ही साथ में चलना बहुत ही हैं, ये उसके बिना हो ही नहीं पाएगा। यू राइट। या सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस तो है जिसमें गवर्नमेंट, हमारा आप लोग, सोसाइटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको मिलकर एक साथ मिलकर ये काम करना होगा। राहुल, तुम्हें क्या लगता है कि अगर इंदौर इम्प्लीमेंट कर सकता है ये सारा एक शहर में, तो क्या हम इसको कितने टाइम पे हम इसको देख सकते हैं एज अ फाइनल रिजल्ट बाकी शहरों में? या इसमें ना ऐसा है डीवी कि इंदौर ने इस रिजल्ट को एक दिन में तो अचीव किया नहीं है, राइट? मतलब उन्होंने लगभग 2-3 साल तक काफी कंसिस्टेंट एफर्ट्स को डाला है ना, कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाले हैं, तब जाके उनको ये सक्सेस मिला है। तो बाकी जितने सिटीज हैं, जो शहर हैं, अगर वो भी एक कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ में काम करें, सो अगेन आई मीन 2-3 साल में सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि ये मतलब समझना होगा कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट? इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आप एक बार साफ करके या सेग्रीगेशन करके रुक नहीं सकते, वो आपको डेली करना पड़ेगा, राइट? वो सेग्रीगेशन का प्रोसेस आपके रूटीन का, आपके लाइफस्टाइल का, आपके कल्चर का ही पार्ट बन जाएगा, तभी जाकर उसको सॉल्व कर पाएगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये इनिशिएटिव सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नहीं होना चाहिए, ये एक सिटीजन ड्रिवन मूवमेंट है, तभी वो लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। पब्लिक को अपने शहर की सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि जब तक लोग नहीं समझेंगे कि ये उनके लिए फायदेमंद है, सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। मैंने मॉनिटरिंग की बात की पहले, तो मॉनिटरिंग आप किसी के घर में जाके, स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके आप किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते कि जो मॉनिटर कॉन्टिन्यूसली करना पड़ेगा। आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, अवेयरनेस कर सकते हो, आप रैंडम चेक्स कर सकते हो, बट आप किसी के साथ 24/7 नहीं रह सकते। तो ये सबसे पहले हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी होगी, जो कि हम सब एक जो कहते हैं कि आम आदमी है, उसको समझनी होगी। ये तो बात बिल्कुल सही है। सबको मिलकर एकजुट होकर ये काम करना पड़ेगा। इंदौर ने जो दिखाया है, ये वो बाकी शहरों के लिए एक ब्लूप्रिंट हो सकता है, लेकिन इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करने के लिए एफर्ट्स काफ़ी बड़े और कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली हमें करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी बड़े शहर में ऐसे रहते हैं हमारे जैसे, जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम है, तो इंदौर को एक आइडियल रोल मॉडल के हिसाब से हमें उनसे सीखने के लिए काफ़ी कुछ सामान मिल सकता है, लर्निंग मिल सकता है। एग्जैक्टली। और पता है क्या, अगर हम सब मतलब मिलके ना अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जैसे घर के वेस्ट को हम प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करना उसको शुरू करें, कंपोस्टिंग वगैरह करना हम लोग सीखें, तो या थोड़े पब्लिक कैंपेन्स वगैरह को हम स्टार्ट करना शुरू करें अपने एरियाज में, तो शहर के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को इम्प्रूव करने में ही बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा, वो उसमें बहुत आपको हेल्प करेगा। राइट। एक और बात, हर शहर के अपने यूनिक चैलेंजेस हो सकते हैं और होंगे भी, लेकिन इंदौर जैसे मॉडल्स को अडेप्ट करके हम अपने शहरों को क्लीनर और हेल्दियर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। चैलेंजेस अलग हो सकते हैं, सॉल्यूशंस अलग हो सकते हैं, बट एटलीस्ट हम स्टार्ट तो करें। सो लेट्स टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम इंदौर and start making small but impactful changes in our own cities और in our own area जहाँ पे हम रह रहे हैं। हम दूसरों को मोटिवेट करें, हम प्रेरित करें कि हम कर रहे हैं, आप भी करो, for a better future। True। बिल्कुल, absolutely। कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा।
या आई एग्री, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा. सो बेसिकली इट्स, दोस्तों हम ही कह रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर एक्शन. तो ये थी आज की कहानी इंदौर के ट्रांसफॉर्मेशन की, और उससे हमें क्या सीख सकते हैं, हमें इससे क्या सीख मिलती है. सो हमारे शहर चाहे कितने भी बड़े हो या कॉम्प्लेक्स हो, अगर ख़त्म करने के लिए ये जो कूड़े का जो पूरा मामला है, इन सबको मिलकर अगर हम टैकल करें तो शायद कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. तो दोस्तों इसके साथ आज हम ख़त्म करते हैं अपना ये एपिसोड, और आशा करते हैं कि आपको थोड़ा तो मज़ा आया होगा, नहीं तो सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला होगा. तो आज हम एक नया पर्सपेक्टिव मिला है, काफ़ी कुछ पॉइंटर्स मिला है हमें इस डिस्कशन से. तो अब हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अच्छे से होंगे. अपने ख्यालों, अपने फैमिली सगी संबंधी का ख्याल रखिएगा, और हमें सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. God bless. थैंक Yeah. Thank you, everyone.